एक्सरसाइज 14.1 का पार्ट 2। अब इसमें देखिए, उसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने हल किया हुआ है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 क्या कर रहा है? निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च इतना है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, इसको पहले आप देखिए। सबसे तो पहले है दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता। इसके बाद है बच्चों की संख्या, ये दूसरा हो गया। देखिए यही है एफ, ये है रुपयों में, मतलब ये है क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है उसको देखिए। 11 से 13, फिर है 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये हो गया। इसके बच्चों की संख्या देखिए, इसका है 7, 6, 9, इसका 9 हो गया। यहाँ देखिए 13 और इसका लिखा हुआ है F, यही निकलना है F। फिर यहाँ 5 और 4 ये दिया हुआ है। ये बच्चों की संख्या दी हुई है, जिसमें ये जो F है ना, इसी का मान हमें फाइनली निकालना है। ये है F, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग करना क्या है, और इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च, यानी इस प्रश्न का x बार का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 18 रुपया। ये हमें गिवन है, दिया गया है। क्या करना है, ये f हो गया। अब सबसे पहले देखिए हम लोग को इसका निकालना है वर्ग चिन्ह। ये आपको मालूम है, सबसे पहला काम यही होता है। इसको हम लोग कहते हैं x। तो 11 जोड़ 13 24, उसका आधा 12, 13 जोड़ 15 28, उसका 14, 15 जोड़ 17 32 का आधा 16। ये देखिए ये हो गया 17 और 19 36, इसका आधा 18। ये 19 21 40, इसका आधा 20। यहाँ देखिए 44, इसका 22, इसका 24। ये x हो गया। आपको करना क्या है, समेशन f पहले निकालिए, यानी इसका योगफल 7 6 13, 13 9 22, 13 13 26, 26 9 35, 5 40 4 44 जोड़ f, ये निकला समेशन f। अब यहाँ देखिए fx निकालेंगे। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 84, इसको करेंगे 14 4, ये भी हुआ 84। देखिए ये 16 गुना 9 तो ये हुआ 144। यहाँ देखिए 18 और गुना 13 या 24, ये हो गया 234। f गुना 20 तो ये हुआ 20 f, गुना करते हैं 20 f। 5 गुना 22 110, और ये 24 गुना 4 तो 96, ये हो गया। अब इसका समेशन fx, यानी सबको जोड़ेंगे। देखो इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ दीजिए, तो बाकी देखिए 4 ये हो जाता है 752। अब प्लस ये तो f वाला जुड़ेगा नहीं, 20f इसी रूप में आएगा। अब हमें सूत्र से क्या होता है, x बार बराबर समेशन fx बटा समेशन f, मान दे दीजिए। देखिए यहाँ पर x बार का दाम दिया हुआ है 18, समेशन fx देखिए 752 प्लस 20f 22, समेशन f कितना है 44 जोड़ f, और ये बराबर है 18 बटा 1 कर लीजिए। तो इससे इसको गुना कर दीजिएगा, बराबर इसके दोनों हो जाएगा। तो अब हम लोग को इसको गुना करके दोनों को बराबर कर लेना है। इसको गुना कीजिए इससे, तो 18 चौका 72 लिखते हैं, 18 चौका 72 7 792 जोड़ 18f हो गया। अब बराबर ये तो हो गया 752 जोड़ 20f, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, इसको इधर देखिए 792 माइनस 752 बराबर 20f माइनस 18f। तो ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बराबर 2f। अब यहाँ लिख लीजिए 2f बराबर 40, इसलिए f का मान कितना हो जाएगा 40/2, काट दीजिए तो हो गया 20, यानी f बराबर
20। यही हमारा आंसर हो गया। हल हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करा। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए इस हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालना है। इसको भी फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से यहाँ पर हम लोग को लिखना है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ये नाड़ी की गति हुई, उसी को इतना लंबा सा ये नाम दिया हुआ है, इसमें बहुत टेंशन नहीं लेना है। अगला है महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या मतलब कितने महिलाओं के लिए ये निकाला गया, ये हो गया। तो ये 2 चीज़ हमको दिया हुआ है, इसका पहले नाम लिख लीजिए। देखिए 65 से 68, फिर देखिए 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ये डाटा है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। ये इसकी दी हुई है, ये एफ है। ये क्या है, ये क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल इसको हम लोग कहते हैं। तो इतनी बातें दी हुई है। अब हम लोग को इसको निकालना है। तो हम लोग इसको चूँकि थोड़ा सा संख्या बढ़ाई है तो हम लोग कल्पित माध्य से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो निकालिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब x। x कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के और इसका आधा कर देना है। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 65, 66, एक बढ़ेगा 6.5। इसको करिएगा तो ये भी हो जाएगा 69.5। देखिए जितना का अंतराल में यहाँ हो ना, 65 से 3 है ना, अभी 3 जुड़ते जाएगा इसमें। 72.5, 75.5, 78.5, इसको देखिए 81.5 और ये हो जाएगा 84.5। इसको करके भी आप चेक करना चाहिए और ये यही आएगा। ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब इसमें से हम लोग किसी एक को मान लेंगे ए। मान लीजिए हमने इसको मान लिया ए। यहाँ देखिए ए बराबर हमने मान लिया 75.5 को, और निकालना क्या है, डी बराबर x माइनस ए, ये निकाल देना है। और लास्ट में हम लोग को f इंटू डी निकाल देना है। तो पहले हम लोग ए हो गया, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ से इसको घटाते हुए और लिखते चले जाएंगे। तो 66.5 में से ये घटाएंगे 9 माइनस 9, यहाँ देखिए 69, 6 माइनस 6 माइनस 3 0 3 6 9, ये प्लस में आ गया। अब हम लोग करना क्या है, इससे इसको गुना करना है, माइनस 18, इससे करना है माइनस 24 माइनस 9 0 21 24 और देखिए 18। अब 2 चीज़ का हम लोग को निकालना रहता है, समेशन एफ बराबर, इसको देखिए 4 2 6 3 9 8 17 17 7 24 4 28 2 30 और यहाँ देखिए समेशन एफ डी। और पहले इसको जोड़ लीजिए, 4 1 5 8 5 13 और 1 हो गया 2 2 4 63 माइनस इसको जोड़ लीजिए 8 4 12 12 9 21 2 1 3 2 5, इतना हो गया। यानी इसको घटा लीजिए तो हो गया 12। ये आपका मानवा समेशन एफ डी। तो हम लोग इसको निकाल रहे हैं कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो हम लोग का क्या था फॉर्मूला, x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी बटा समेशन f। बस अब मान दे दीजिए, a कितना लिया था 75.5, जो समेशन एफ डी क्या है 12 और ये क्या है 30। तो ये बराबर हो गया 75। इसको देखिए, इसको काट दीजिए, 6 से 6 दूनी 12 6 पंचे 2 बटे 5, तो 75.5 और जोड़ 5 24 0.4, तो ये हो जाएगा 75.9। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या करा, किसी फुटकर बाजार से फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। उन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, उनका बंटन ये था, आमों की संख्या पेटियों से। पहले इसको लिख लीजिए,
आमों की संख्या, एक हो गया। फिर लिखिए पेटियों की संख्या। पेटी मतलब वो जो आम जिसमें रहता है पेटी, उसकी बात कर रहा है। ये दोनों दिया हुआ है, इसको पहले लिखते हैं 50 से 52। देखिए 50 से 52। फिर है 53 से 55, 53 से 55। फिर दिया हुआ है 56 से 58। उसके बाद है 59 से 61 और अंत में है 62 से 64। और इसके बाद पेटियों की संख्या भी दी हुई है। पेटियों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 15, 110, 15, 110, 135, 115, 135, 115 और लास्ट में दिया हुआ है 25। अब यहाँ पर एक विशेष बात देखिए, और सब में था 65 से 68, तो फिर 68 से 71, 71, 11 से 13, 13, यानी इसका जो दूसरा भाग था वही दूसरे का पहला भाग था। यहाँ आप एक अंतर देखिए 50 से 52, और फिर क्या है 53 से 55, और फिर मतलब एक अंक गैप हो जा रहा है। तो हमको इसको कहते हैं ये अपवर्जी। तो हम इसको अनापवर्जी ये है, इसको हम लोग अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलेंगे। इसको लिखेंगे अपवर्जी वर्ग अंतराल में पहले बदलना होगा। अभी अपवर्जी वर्ग अंतराल कैसे बदलते हैं, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए यह है ना 50 से 52, 52 के बाद है 53, तो 53 माइनस 52, यानी अगले अंक में से इसको घटाइए। गैप कितना है तो 1, और 1 को क्या करना है बटा 2 बराबर 0.5। अब ये जो 0.5 है यही महत्वपूर्ण है। इस 0.5 को हम लोग क्या करेंगे, मतलब जरूरत नहीं है निम्न वाले में, ये है निम्न वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा। निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे, उच्च सीमा में जोड़ेंगे, यानी 50 में हम लोग इसको 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 49.5, इसमें जोड़ेंगे तो 52.5, फिर इसमें से घटाएंगे तो 52.5, 53 में से घटाएंगे 0.5 तो 52.5, और यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 55.5, यहाँ पर वही 55.5, तो ये हो जाएगा 58.5। यहाँ देखिए 58.5, इसमें से घटाएंगे तो से लेकर के 61.5, और यहाँ देखिए 61.5, 62 से घटाएंगे तो 64.5। ये जो किया, अब ध्यान से देखिए सब वही हो गया ना। इसकी जो उच्च सीमा थी वो इसकी निम्न सीमा, फिर इसकी जो उच्च सीमा है वो निम्न सीमा, सब चीज़ हो गया। अब इस ये अपवर्जी वर्ग अंतराल में हम इसको कन्वर्ट कर लिए। ये बदलना है, इसको छोड़ना नहीं, इसके बिना हिसाब नहीं बनता है। ये कर लिया। अब बाकी सब चीज़ हम लोग करेंगे। ये हमारा F था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालेंगे पहले। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता था x, यानी इसको और इसको जोड़ के बटा 2 करते थे, तो 59 और 52, ये देखिए ये हो गया 50 और 52, 101, 102 और उसके बाद 51 हो गया, तो ये हो गया 51। फिर यहाँ देखिए क्या होगा 53, 55 तो 108, तो ये होगा 54। इसमें देखिए 814, तो ये होगा 57। देखिए 61 और 59, तो ये हो जाएगा 110, यानी ये चला जाएगा 60, 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। तो इस प्रकार से हम लोग इसका निकाल लिए, वर्ग चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसमें से किसी एक को मान लेंगे ए, एज्यूम्ड मीन, सपोज कीजिए कि हमने इसी को मान लिया ए बराबर, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, अब एज्यूम्ड मीन मान लिए तो एक्स माइनस ये डी का मान निकालना है, तो डी बराबर क्या होता था एक्स माइनस ए, और यहाँ पर ए को हम लोगों ने 57 लिख रखा है। इसमें से इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा -6, फिर इसमें से इसको घटाएंगे -3, इसी में से इसको घटाएंगे 0, 3, इसमें से ही घटेगा तो इसमें से ही घटेगा तो 6, ये हो गया। अब फाइनली FD यहाँ पर लिखेंगे, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 15 गुना 6 तो -90, यहाँ देखिए 110 गुना 3 तो -330, फिर यहाँ देखिए 0 से गुना करेंगे 135 तो ये 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 115 में 3 तो 345, और 25 गुना 6 तो ये हो गया 150। समेशन FD बराबर, ये दोनों जोड़ लीजिए पहले, तो 3 1
495 माइनस इसको घटा दीजिए तो 420, तो ये बराबर कितना हो गया 75। और यहाँ देखिए समेशन एफ बराबर इसको जोड़ देना है, तो इसको जब आप जोड़िएगा 5 5 10 5 15 5 20 के सुनना 2 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10, फिर सुनना 1 1 2 1 3 1 4, पूरा पूरी ये 400 होगा। ये मान हुआ। अब हम लोग इसका जब मान निकालेंगे, ये भी हमारा कल्पित माध्य विधि से है। कल्पित माध्य x बार बराबर क्या होता था a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन f। मान दे दीजिए, a का मान हमने माना हुआ था 57 प्लस समेशन एफ डी कितना है 75 बाई 400। इसको काट लीजिए, 25 3 75, आप 25 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 1 15 16 3/16 यानी 57 जोड़ 3/16, तो बराबर हो गया 57 जोड़। अब इसको भागा दीजिए तो ई चला आएगा, इसको भागा दीजिए 16 0.0 नहीं एक बार तो लगेगा 19, ठीक है। तो ये हो गया 57.19, पूरा नहीं होता है इसलिए इसको लगभग लिख करके हम लोग आंसर अपना क्लोज करेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, निम्नलिखित सारणी मोहल्ले में 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है, ठीक है। अब इस दैनिक व्यय में एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक इसको हटाइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दैनिक व्यय। पहला कॉलम है, इसको ऐसा कीजिए, कलर चेंज कीजिए। अब इसमें हम लोग को मिटाएंगे, समय बर्बाद होगा। दैनिक व्यय लिख दिए। अब इसके बाद परिवारों की संख्या हो गया, ये 2 कॉलम हो गया। ये पहले दिया हुआ है, पहले इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ये हमारा आंकड़ा हो गया। ये था क्लास इंटरवल। ये है एफ की संख्या में दिया हुआ है। यह है 4 परिवार के लिए, यह है 5 परिवार, यह है 12, यह है 2 और ये भी है 2। ये निकल गया। यहाँ पर इसका योगफल कर लेंगे। ये समेशन एफ 5 4 9 2 11 2 13 2 15 25 परिवार के लिए सवाल में दिया हुआ है, तो इससे हो गया। अब इससे हम लोगों को इसको निकाल देना है। तो ये सिंपल है। इसका पहले आप निकाल लीजिए वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह x क्या करते थे, इसको जोड़ के बट्टा 2 यानी ये हो गया 125, इसको जोड़िए 350 तो 175, ये हो गया 225, ये हो गया 275 और ये हो गया 325। अब यहाँ पर fx में गुना करना है, ये दोनों गुना कर दीजिए तो ये हो गया 500, 175 गुना 5 तो ये हो गया 875। अब इसके बाद 12 गुना 2700, 12 गुना 24 तो 2700, 2700 हो गया। इसको गुना कीजिए तो ये हो गया 550, इसको गुना कीजिए तो ये हो गया 650। समेशन fx अगर हम लोग डी विधि से इस विधि से निकालते हैं तो थोड़ा सा और ये आंकड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ इस विधि से कुछ सब विधि से निकालना चाहिए। ये हमारा इस सवाल का भाग था। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 5 7 7 5 12 5 17, 1 बचा 5 1 6 8 6 14 14 7 21 21 1 22 10 32, 3 बचा 3 2 5 5275 ये निकला। अब हम लोग इसको सीधे प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं। परीक्षा में ध्यान रखना है कि जो विधि पूछेगा, अगर कोई विधि का नाम दिया रहेगा उसी से आपको निकालना, नहीं रहेगा उपयुक्त विधि से कहेगा सीधे लिखेगा, जो किसी उपयुक्त विधि से निकालिए तो आप देख लीजिएगा आंकड़ा छोटा है तो प्रत्यक्ष विधि से, थोड़ा बड़ा है तो इस विधि से, नहीं तो पग विचलन विधि से। सीधे रहेगा माध्य निकालिए तो आप किसी विधि से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समेशन fx बटा समेशन f ये हो गया 5275 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो इसको जब काटिएगा
देखिए 5 से काटिए, 5 × 25, इसको भी 5 से काटिए, 1 यहाँ पर 2 और 5, फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5, यानी इसका आंसर हो गया 200 बराबर 211। ये आपका आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से ये हिसाब सवाल सॉल्व हुए। अब हम लोग इसको अगले भाग में फिर देख लेते हैं बाकी हिसाब।